द्वंद्व समास। उभय पदार्थ प्रधानः द्वंद्वः। जिस समास में उभय पद माने दोनों पद या सभी पदों की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे रामश्च कृष्णश्च। रामश्च जो है पूर्व पद है, कृष्णश्च उत्तर पद है, तो राम कृष्णौ। ठीक है। चार्थे द्वंद्वः मतलब हुआ चा के अर्थ में द्वंद्व आता है, द्वंद्व समास होता है। जैसे एकः च दश्च एकादश, द्वौ च दश्च द्वादश, रामश्च कृष्णश्च, इन सब में द्वंद्व समास है। चा के यानी कि और के अर्थ में, हिंदी में और लिखा होगा तो उसमें द्वंद्व समास होता है। इसके प्रकार कौन कौन से? इतरेतर द्वंद्व। इतर इतर माने अलग अलग, जब प्रयुक्त होने वाले शब्द के अर्थ अपनी अपनी प्रधानता अलग अलग प्रदर्शित करते हैं। इसका लिंग निर्धारण उत्तर पद के अनुसार होता है। उत्तर मतलब बाद वाले के अनुसार। जैसे रामश्च लक्ष्मणश्च, राम कृष्ण लक्ष्मणौ, सीता रामौ, देवासुरौ, धर्मार्थौ, कृष्णार्जुनौ, शिव केशवौ। इतरेतर द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों का योग होता है। दो पद होंगे तो द्विवचन, और दो से अधिक पदों का समास होने पर बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे रामः रामौ रामा होता ना, लक्ष्मणः लक्ष्मणौ तो लक्ष्मणौ आया, रामौ। इसी तरह से दो की वजह से। अब यहाँ जब तीन है तो इसमें लिंग का निर्धारण जो होगा वो अंतिम वाले के अनुसार होगा। तो हरिश्च धरश्च गुरुश्च, हरिहर गुरुवः। गुरुश्च लिखा हुआ है तो गुरु गुरु गुरुवः होता है, तो इसी वजह से ये बहुवचन में आया। आगे देखते हैं रामश्च भरतश्च लक्ष्मणश्च शत्रुघ्नश्च। अब चार शब्द आ गए, चार पद आ गए, तो राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्नाः। ठीक है, ये आया। रामः रामौ रामाः, उसी तरह से शत्रुघ्न शत्रुघ्नः शत्रुघ्नाः, शत्रुघ्न शत्रुघ्नौ शत्रुघ्नाः। ठीक है। समाहार द्वंद्व। जिस द्वंद्व समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार अर्थ का भी बोध कराते हैं उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। यह समास नित्य नपुंसक में होता है। जैसे लिखा हुआ है पाणी पादम, हाथ पैरों का समूह, तो समूह बन रहा ना। ठीक है, तो इसीलिए बन गया समाहार। समाहार कहें समूह कहें तो समाहार द्वंद्व हो गया। इसकी भी विशेषता है और इसकी विशेषता, इसकी भी प्रधानता और इसकी भी प्रधानता है, इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास है। रथिकाश्वारोहम, जो रथ में बैठे यानी कि रथी जो घोड़े पर बैठे, तो ये जब सेना चलती है ना तो रथी वाले भी चलते हैं और घोड़े भी जाते हैं, तो रथ इसमें भी द्वंद्व हुआ क्योंकि दोनों की प्रधानता है। भेरी पट्ठम, भेरी, भेरी एक प्रकार का समझ ले भाजा टाइप का, और पठा ये भी भाजा है जो लड़ाई के समय में बजाया जाता है, तो ये भी द्वंद्व समास। अहि नकुलम, अहि माने सांप और नकुल, तो ये दोनों की जो है ये दोनों भी द्वंद्व समास है। ये पूरा शब्द। अहोरात्रम, आहश्च रात्रिश्च मतलब बहुत से दिन बहुत सी रातों का समूह। ठीक है, तो यहाँ पे भी द्वंद्व समास है। एक शेष द्वंद्व, जिस द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहता है। एक शेष लिखा है ना, दुहिता च दुहिता च दुहितरौ, एक वचन। यदि समास में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के शब्द हों तो पुल्लिंग शब्द ही शेष बचेगा। जैसे माता च पिता च तो पितरौ हो गए, मयूरी च मयूरः च मयूरौ, भ्रात्रा च स्वसा च तो भ्रातरौ। ठीक है, पुल्लिंग शब्द की प्रधानता है। इधर इधर पे जो है तो दोनों ही की प्रधानता, लेकिन आएगा यहाँ पे एक शब्द पुल्लिंग वाला बचेगा अगर दोनों ही अलग अलग हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग है। तो श्वश्रूषा च श्वशुरश्च श्वशुरौ। ठीक है। अच्छा, हिंदी में जब हम लोग देखते हैं तो
आसान तरीका है पहचानने का। विग्रह करने पर या और एवं ये आए तो वहाँ द्वंद्व समास हो गया। योजक चिन्ह होने पर द्वंद्व समास होता है। माता पिता योजक चिन्ह लगा है। पाप पुण्य, भाई बहन, सुख दुख, दंपति, दंपति क्या है, पति और पत्नी। कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन और लगन। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, या तो पाप होगा या फिर पुण्य होगा, दोनों विपरीत है ना, तो यह आएगा। सुरासुर, सुर या असुर। धर्म, धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। शीतोष्ण, शीत या उष्ण। ये द्वंद्व समास समाप्त।